जामुन के पेड़ पर चुड़ैल। अरे आज तो बहुत ज्यादा देर हो गई है। मेरे बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। ऊपर से ये जंगल भी खत्म होने को नहीं कहता है। कितनी देर से चले जा रही हूँ। अनुराधा जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर को लौट रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है जिस पर जामुन लटक रहे होते हैं। जामुन रात के अंधेरे में भी चमक रहे होते हैं, जिन्हें देखकर अनुराधा अपने आप से कहती है, अरे वाह, देखो तो सही, रात के अंधेरे में भी ये काले जामुन कितने चमक रहे हैं। लगता है बहुत ही स्वादिष्ट हैं। क्यों ना मैं इनको तोड़कर अपने बच्चों के लिए ले जाऊं? मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा सोचकर अनुराधा पेड़ के ऊपर पत्थर मारने लगती है, लेकिन पत्थर मारने से एक भी जामुन गिर नहीं पाता। ओहो, एक भी जामुन टूट नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, काश ऐसा होता कि जोर जोर की आंधी चल जाती, जिसके बाद इस पेड़ के जामुन अपने आप टूटकर नीचे गिर जाते। तभी अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगती है। देखते ही देखते जामुन के पेड़ से जामुन अपने आप नीचे गिरने लगते हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। मैं तो अभी जामुन के पेड़ के हिलने की बात ही कर रही थी, तभी अचानक से आंधी चलने लगी। अब इन जामुनों को इकट्ठा कर लेती हूँ। आज तो मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। अनुराधा जमीन पर पड़े हुए जामुनों को उठाने लगती है। तभी उसके पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है, जो धीमी आवाज में अनुराधा से कहती है, अरे सुनो, जामुन उठाने में मैं तुम्हारी मदद करूं क्या? कहीं तुम जामुन उठाते उठाते थक ना जाओ। बहुत सारे जामुन हैं यहाँ। अगर तुम कहो तो मैं एक बार और अपने पेड़ को हिलाकर तुम्हारे लिए जामुनों को नीचे गिरा देती हूँ। आवाज सुनकर जैसे ही अनुराधा पीछे मुड़कर देखती है, उसके पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल खड़ी होती है, जिसे देखकर अनुराधा के हाथ से सभी जामुन नीचे गिर जाते हैं और वो बहुत घबरा जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, चुड़ैल तू कहाँ से आ गई? जहाँ से ये जामुन आए हैं। चुड़ैल, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं कभी भी इस पेड़ के जामुन नहीं तोड़ूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दूं? अब तूने इतने सारे जामुन तोड़े हैं तो तुझे इन जामुनों को खाना भी पड़ेगा। ये सारे जामुन खा ले, उसके बाद यहाँ से चली जाइयो। अनुराधा चुड़ैल के डर से जामुन को उठाकर खाने लगती है। जैसे ही वो पहला जामुन खाती है, उसका शरीर जामुन की तरह काला पड़ जाता है। देखते ही देखते अनुराधा एक जामुन में बदल जाती है, जिसे उठाकर चुड़ैल अपने पेड़ के ऊपर लगा देती है। एक ऐसे ही धीरे धीरे लोगों से बने हुए जामुन मेरे पेड़ पर लगते रहेंगे तो मेरी शक्तियाँ बढ़ती रहेंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह राजू और राधा अपनी माँ अनुराधा को गांव के चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें उनकी माँ कहीं भी नजर नहीं आती। जिसके बाद वो गांव के मुखिया के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, मालिक, हमारी माँ कल रात से गायब है। कोई कुछ पता नहीं चल रहा है। हमारी माँ को ढूंढने में हमारी मदद करो। मेरी माँ के अलावा हमारे इस दुनिया में और कोई नहीं था। अगर हमारी माँ वापस नहीं आई तो हम दोनों भाई बहन जीते जी ही मर जाएंगे। राधा और राजू को इस तरह अपनी माँ के लिए तड़पता हुआ देख मुखिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनसे कहता है, देखो बच्चों, तुम दोनों चिंता मत करो। तुम्हारी माँ को ढूंढने में हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन तुम दोनों अपने आप को अकेला मत समझो। तुम्हारी माँ के बाद इस दुनिया में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुखिया उन दोनों को गले से लगाता है और उसके बाद उन दोनों को घर के अंदर बुला लेता है। जिसके बाद मुखिया अपने कुछ लोगों को गांव में अनुराधा को ढूंढने के लिए भेज देता है। तुम सभी को मैं एक काम देता हूँ, उस औरत को किसी भी हालत में ढूंढ कर ले आओ, फिर चाहे जंगल का कोना कोना क्यों न छान लो। मैं इन बच्चों को अनाथ होते हुए नहीं देख सकता। जाओ और जल्दी लौट कर आना। मुखिया के लोग गांव भर में अनुराधा को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं।